नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। आज चर्चा गुर्जर किंग सचिन पायलट की। आज के लोकतांत्रिक समाज में कोई भी व्यक्ति जो ऊंची महत्वाकांक्षा रखता है, वो किसी एक समुदाय या जाति से जुड़कर उसका नेता बनकर रहना नहीं चाहता। वह सभी समुदायों का नेता होना कबूल करता है। लेकिन ये तो एक पक्ष है। फिर भी कि सचिन पायलट सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबका नेता के तौर पर खुद को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि गुर्जर समुदाय की उम्मीद, गुर्जर समुदाय की आकांक्षा, गुर्जर समुदाय का भविष्य, गुर्जर समुदाय का प्रतीक, इकलौता चेहरा सचिन पायलट आज की तारीख में बने हुए हैं? ऐसा क्यों है? इसी विषय पर हम आपके सामने बातचीत करना चाहते हैं और गंभीरता से बातचीत करना चाहते हैं। गुर्जर स्वाभिमानी समूह है जो हिंदू भी है, मुसलमान और सिख भी है। समुदाय में, प्रदेश में, धर्मों में गुर्जर समुदाय हर जगह मौजूद है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की विरासत और गुर्जरों के देवता भगवान देव नारायण के वंशज होने के गौरव से गुर्जर परस्पर जुड़ते हैं, मगर शासक होने का गौरव दोबारा हासिल करने की हसरत हर गुर्जर की आकांक्षा रहती है। यह बात उन्हें कचोटती है कि सियासत में किंग मेकर या किंग वाली भूमिका उन्हें क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसा भी नहीं है कि गुर्जर राजनीति को प्रभावित नहीं करते। सरकार बदलने में उनकी भावना और भूमिका हमेशा से नजर आती रही है। सियासत गुर्जरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कभी गुर्जर सियासत को लगाम देने वाली भूमिका में नहीं आ सके हैं। इसका गुर्जर को मलाल है कि सियासत को लगाम देने वाली भूमिका में गुर्जर नहीं आ सके हैं। यह एक सच्चाई है। गुर्जरों के आराध्य देव हैं भगवान देव नारायण। भीलवाड़ा जिले के आसिंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर मालासेरी डूंगरी है। यहीं भगवान देव नारायण का जन्म हुआ था। कथा यह है कि 1111 साल पहले माता साडू ने तपस्या की थी। खुश होकर भगवान विष्णु ने स्वयं संवत 968 में माघ महीने की सप्तमी को भगवान देव नारायण के रूप में जन्म लिया। मालासेरी डूंगरी की सबसे ऊपरी चोटी पर जमीन फटकर अंदर से निकले कमल के फूल की नाभि से निकले थे भगवान देवनारायण। यह स्थल गुर्जर समाज की आस्था का इकलौता बड़ा स्थल है। गुर्जर 9 राज्यों में फैले हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं आप गौर करेंगे स्क्रीन पर कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रदेश हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जरों का कोई सर्वमान्य नेता आधुनिक भारत में इस रूप में नहीं हुआ कि वह किंग या किंग मेकर हो सके। ये खटकता है, इस बात का मलाल रहता है गुर्जरों में। यहां तक कि राजस्थान में भी गुर्जर नेताओं को यह रुतबा हासिल नहीं हुआ। राजस्थान में 40 विधानसभा सीटें हैं जहां गुर्जर जीत हार को प्रभावित करते हैं, फैसला करते हैं, उसमें भूमिका निभाते हैं। फिर भी
विधानसभा में गुर्जरों की मौजूदगी महज 8 विधायकों के तौर पर है और यह भी बहुत खुशी के तौर पर खुशी से बताया जाता है कि हम 8 विधायक हैं और ये आठों विधायक आप जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस में हैं। आंकड़े बताते हैं कि गुर्जरों का झुकाव सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की तरफ है। यही झुकाव पहले किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ हुआ करता था, जिन्होंने गुर्जरों के लिए आरक्षण के आंदोलन को एक ऊंचाई दी थी। चाहे सचिन पायलट हो या किरोड़ी सिंह बैंसला, मैं उस तस्वीर को भी सामने रखना चाहता हूं क्योंकि बात हो रही है किरोड़ी सिंह बैंसला और सचिन पायलट, दो बड़े नेताओं की, दो बड़े गुर्जर नेताओं की। तो ये जरूरी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, चाहे सचिन पायलट हो या किरोड़ी सिंह बैंसला, दोनों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होने में तनिक भी संकोच नहीं दिखाया। जब जब गुर्जरों की प्रतिष्ठा का सवाल आया, गुर्जरों के हितों की रक्षा का सवाल आया। अब किरोड़ी सिंह बैंसला जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार को अपने समुदाय की हक की लड़ाई लड़ते हुए घुटनों के बल ला खड़ा किया था। कुछ बिंदुओं में इस बात को समझिए कि तब गुर्जर आरक्षण आंदोलन कितना सफल रहा था। पहली बात है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुर्जर समुदाय को 5% आरक्षण देने पर सहमति दी थी। ये किरोड़ी ये किरोड़ी सिंह बैंसला के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी। राजस्थान विधानसभा ने एक बिल पास किया था जिसमें गुर्जर समुदाय और 4 अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किए गए थे। गुर्जर आंदोलन के दौरान कम से कम 72 लोगों की मौत हुई थी, 72 गुर्जर शहीद हुए थे। एक दिन में 21 गुर्जर छात्र गोली का शिकार हुए थे। हिंसा को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया था। ये हालात बन गए थे। गुर्जर आंदोलन के दौरान मीणा जनजाति और गुर्जर आमने सामने खड़े हो गए थे। इस बात का उल्लेख मैं खास कारण से कर रहा हूं। यह तल्खी आज भी देखी जा सकती है। वजह यह है कि गुर्जरों की मांग थी कि उन्हें एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। मीणा चूंकि एसटी वर्ग का सबसे ताकतवर समूह या जाति है जिसे आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा मिलता रहा है, लिहाजा सबसे ज्यादा विरोध मीणा समुदाय से ही हुआ। 2008 में राजस्थान में सरकार बदल गई। गुर्जरों को, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात करते हैं तो वो 2003 से 2008 का समय था जब वसुंधरा राजे की सरकार थी। इसलिए वसुंधरा राजे से एक शिकायत बन गई गुर्जरों की, उनकी सरकार ने गोली चलाई थी। ये शिकायत आज तक मिटी है नहीं। गुर्जरों को आरक्षण कांग्रेस सरकार में भी नहीं मिल पाया, कुछ अदालती चक्कर भी पड़े। 2009 में किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी बैंसला चुनाव लड़े थे और बीजेपी से लड़े थे और महज 377 वोटों से चुनाव हार गए। अब बताइए, गुर्जर का इतना बड़ा चेहरा 377 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। 2009 की बात है और बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो हार गए, मीणा जाति के नमो नारायण मीणा से हार हुई थी। गुर्जरों के लिए यह सहज नहीं लगा। एक तो तल्खी थी मीणा और गुर्जर में, और गुर्जर के नेता मीणा जाति के उम्मीदवार से हार रहे थे। तो वाकई ये एक ऐसी बात थी जिसको बहुत सहज रूप में गुर्जर नहीं ले पा रहे थे। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? ये बातें ये समझने के लिए जरूरी है कि क्यों सचिन पायलट गुर्जरों के किंग हैं। क्यों है इसको समझेंगे। परिस्थितियों ने उनमें एक आकांक्षा पैदा की, एक ऐसा चेहरा उन्हें बना दिया जो गुर्जर समुदाय की
का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका चेहरा है, जो उनका भविष्य है, जो उनकी उम्मीद है, ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को समझाने के लिए, बताने के लिए ये अतीत बताना बहुत जरूरी है। 2013 में फिर से वसुंधरा राजे की सरकार सत्ता में आ चुकी थी, मगर गुर्जरों के लिए आरक्षण का वादा अब भी अधूरा था। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो एक तरफ सचिन पायलट का चेहरा था, जिनके मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे थे। मैं उस तस्वीर को एक बार फिर आपके स्क्रीन पर लाता हूं। और दूसरी तरफ किरोड़ी सिंह बैंसला थे, जिन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली थी। नतीजा यह हुआ कि गुर्जरों ने एकजुट होकर कांग्रेस के लिए मतदान किया। यहां तक कि कांग्रेस के मीणा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। इसके पीछे हसरत ये थी कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, गुर्जर समुदाय का युवा नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए गुर्जर मीणा के साथ अपनी तलखी तक भुला बैठे थे। ये वो बात है जो किंग बनाता है सचिन पायलट को, गुर्जर किंग बनाता है। नोट करने वाली बात है। अब गुर्जरों ने एकजुट होकर के कांग्रेस के लिए मतदान तो किया। बड़ी संख्या में गुर्जर उम्मीदवार भी जीते। मीना के भी उम्मीदवार जीते, कांग्रेस से जीते। कुल 8 एमएलए गुर्जर से आए, 7 कांग्रेस से, 1 बीएसपी से, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कुल मिलाकर के 8 रही संख्या। लेकिन सचिन पायलट सीएम नहीं बन सके, और सीएम नहीं बनने के कारण गुर्जर आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सचिन पायलट की जो सादगी है, जो उनमें जो सादगी गुर्जर देखते हैं, उससे कई बार वो कोफ्त भी महसूस करते हैं कि इतना सीधा बनकर क्या करना, थोड़ा सा तो राजनीति सीखो, ये भावना रखते हैं। लेकिन सचिन से नाराज नहीं होते, वो उनसे उम्मीद रखते हैं कि कुछ और गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद रखते हैं। तो ठगा हुआ महसूस गुर्जर आज भी करते हैं। 2019 में किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी का दामन फिर से पकड़ लिया। अपने बेटे विजय बैंसला को राजनीति में मुकाम दिलाने की कोशिश की, मगर किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व का जादू यहीं से खत्म होने लगा। सचिन पायलट अब गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हो चुके थे। गुर्जर आंदोलन के बाद भी बीजेपी के प्रति गुर्जरों का लगाव खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब बात सचिन पायलट की आती है तो वे राजनीतिक लाइन को आज भी भुला बैठते हैं। गुर्जरों में ये कसक है कि 40 सीटों में प्रभाव रखने के बावजूद वे किंग मेकर या किंग वाली भूमिका में क्यों नहीं आ पाते। हालांकि यह सच है कि गुर्जरों के रुख के कारण ही राजस्थान की सत्ता में बदलाव होता आया है, मगर यह भी सच है कि किंग या किंग मेकर के तौर पर गुर्जरों को अब तक पहचान मिलने का इंतजार है। सचिन पायलट से गुर्जरों को बहुत उम्मीद है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के गुर्जर सचिन पायलट में अपना राजनीतिक अक्स देखते हैं। सचिन पायलट के रूप में वे एक मुख्यमंत्री ही नहीं, देश का प्रधानमंत्री भी देखते हैं। मैं ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। इस तस्वीर में नई लोकसभा है और राजस्थान की विधानसभा भी। सचिन पायलट के लिए गुर्जर दोनों जगहों में उम्मीद देखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी देखते हैं और भावी प्रधानमंत्री के भी रूप में सचिन पायलट को वो देखते हैं। जरूरत पड़ी तो देश भर के गुर्जर सचिन पायलट को पीएम बनाने के लिए एक तरफा मतदान का रुझान दिखा सकते हैं। यह भी बात कहने की जरूरत है। अब आप जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री की बात होगी तो एक फिजा बनती है। अचानक कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनता है। राष्ट्र के स्तर पर जब एक फिजा बनती है तब कोई प्रधानमंत्री बनता है, और बोलकर तो शायद ही बन पाता है। लेकिन हाँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 9 राज्यों में पहुंच रखने वाली
गुर्जर जाति, गुर्जर समुदाय, जो सिर्फ हिंदू ही नहीं है, गैर हिंदू भी हैं, जो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं कई प्रदेशों में है, ये सारे सचिन पायलट से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। वो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कभी भी एकजुट होने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बता रही हैं कि सचिन पायलट गुर्जरों की उम्मीद है, किंग ऑफ गुर्जर हैं, गुर्जर किंग हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट खुद को गुर्जर किंग कहलाना पसंद करते हैं? यहां से बात मैंने शुरू भी की थी और यहीं पर मैं खत्म भी करना चाहता हूं कि गुर्जर किंग बनने से या किसी एक समुदाय का नेता बनने से राष्ट्र के प्रमुख या एग्जीक्यूटिव चीफ, प्रधानमंत्री के तौर पर पहचान बनाने में दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री तो देश का होता है, किसी समुदाय का नहीं होता है। मुख्यमंत्री के लिए भी यही बात है। इसीलिए जो कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं, वो एक समुदाय से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन समुदाय उनको नहीं छोड़ता है। वो समुदाय का चेहरा होते हैं और इसका सम्मान भी वो रखते हैं। सचिन पायलट के साथ भी यही स्थिति है। तो हमें लगता है कि हमने आपको वो कारण बता दिए हैं कि क्यों सचिन पायलट गुर्जर किंग हैं और गुर्जर किंग बने रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। युवा हैं, पूरा भविष्य, पूरा करियर सामने पड़ा है और गुर्जरों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। बस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि हमारे बीच, आपके बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। मैंने वो यूट्यूब चैनल @प्रणाम इंडिया, इससे आप जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।